हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर इंग्लिश का एनालिसिस की कौन कौन सा पेपर कौन कौन से क्वेश्चंस आपको आते हैं। अलग अलग पेपर में मैंने जो एनालिसिस किया है वो सारी चीजें आज मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, जो कि पार्ट नंबर सेकंड होगा आपका। एस्से की बात करिए तो एक एस्से आएगा जो कि 200 से 250 शब्दों में लिखने, और इसकी मार्क्स कितनी होगी, 10 मार्क्स होगी। फिर बात करें एक पैसेज की, पैसेज आपके 5 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और इसके टोटल मार्क्स कितने होंगे, 5। हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर की और वोकैबुलरीज की, क्योंकि अलग अलग एग्जाम में अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कहीं सिर्फ वोकैबुलरी पूछ दिया, कहीं सिर्फ पैसिव वॉइस पूछ दिया है, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ये आपके 10 होंगे, मार्क्स इसके इतने बनेंगे 10। तो टोटल क्वेश्चंस हो गए 16, जिनकी मार्किंग हो गई 25। तो ये प्राइमरी चीजें हैं। अब आगे चलते हैं, चूंकि ब्लर होगा ये उतना दिखेगा नहीं, बस आपके सेटिस्फैक्शन के लिए कि आपको लगा दिया कि ये चीजें आपको कहीं ना कहीं से दिखेंगी। ठीक है, तो मैं आपको यहां पे इसलिए मैं फोन रखा हूं कि मैं फोन से प्रॉपर देख करके आपको एक एक क्वेश्चन रीड करके मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन है, चूंकि है तो फोन में, बट यहां पर उतना दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपसे पूछा गया था सिंपली कि इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाइए, यानी ये आपसे कह रहा है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाइए। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाइए। तो अलग अलग टाइप के ग्रामर हर सेक्शंस में आए हैं और सभी साथ को मैं ऐड करूंगा। लाइक लिखा है कि डू यू डैश, देखिए कुछ ऐसा सेंटेंस है, डू यू डैश क्वेश्चन मार्क, और नीचे उसका जवाब है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और नीचे इसका आंसर लिखा हुआ है। तो आंसर्स में देखिए क्या लिखा है, नो आई डोंट वॉच टीवी एवरी डे। आई डोंट वॉच टीवी एवरी डे। देखिए एवरी डे दो अलग अलग शब्द हैं, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। अब इससे आपको क्वेश्चंस बनाना है, यानी इंटरोगेटिव बनानी है। कैसे बनाएंगे आप, डू यू डैश, तो ये कह रहा है नो आई डोंट वॉच टीवी एवरी डे, तो हम क्वेश्चंस बना देंगे डू यू वॉच टीवी एवरी डे। बन गया। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एक साल में आए हैं और इसमें सब ग्रामर सेम पैटर्न पे है, यानी 5 क्वेश्चंस आपके आ गए। ठीक है, फिर इसी में अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, और ये पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमने अपने जो कोर्स है उसमें ऐड किया है। तो अगर आप कोर्स ज्वाइन करेंगे, कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो ये सारे सॉल्यूशन भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। चलिए, तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, और फिर आपका इसमें अप्रोक्स 150 वर्ड ऐसे लिखने के लिए कहा था। ठीक है, 150 वर्ड्स में, और क्वेश्चन थे आपके योर एम इन लाइफ, कंप्यूटर इट्स रोल इन लाइफ, वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, आई बैंकिंग और ई बैंकिंग, जो हमारे ई बुक्स में भी है, जो हमने पेड क्लासेज को ई बुक्स प्रोवाइड किया है वहां पर है ये। ओके, नेक्स्ट चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ, यानी दूसरे साल में हम। तो ये है आपका रेडियो ऑपरेटर 2016। चलिए जरा इसको देख लेते हैं हम। तो देखिए बात वही है, यहां पर है अगर एस्से लिखने की बात है तो 150 वर्ड्स में आपका एस्से है पहले का। ठीक है, माय बेस्ट फ्रेंड है, रोल ऑफ कंप्यूटर इन एवरीडे लाइफ है, और क्लीन इंडिया है। तो ये यहां पर मैं तो पढ़ पाया, शायद आप नहीं पढ़ पाएंगे वहां से। ठीक है, शायद आप फोन वगैरह में देखेंगे तो। चलिए हम आते वापस क्वेश्चंस पे कि इस पे किस तरह के क्वेश्चंस आपको यहां पर किया गया है। ये एस्से के बिहाफ पे है, ये आपका ग्रामर का क्वेश्चन है, और ये आपका ग्रामर का क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या क्या चीजें ग्रामर में आई है जरा वो मैं बता देता हूं। तो पहला जो आपका है ये वाला क्वेश्चन, ये है रीअरेंज करने के लिए। क्या करने के लिए, रीअरेंज करने के लिए। रीअरेंजमेंट कैसा होता है, इस जंबल्ड भी कहते हैं, जंबल्ड भी कहते हैं। तो देखिए जरा किस तरह का क्वेश्चन है, जैसे अगर मैं एक लेकर के चलूं, बी देयर, और सबके सॉल्यूशंस आपको हमारे कोर्सेज में मिल जाएंगे।
वी देयर, एक सेकेंड, वी देयर किड्स, ऐसे लाइन दे करके के आपको रहेगा ऑनेस्ट, वाई पेरेंट्स शुड विद। अब इसको क्या करना है, आपको अरेंज करके देखना है। तो चलिए क्वेश्चंस लिख दिया है, अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। तो एक तो हमारा हो गया कि 5 क्वेश्चंस हो गया, 1 2 3 4 5, ये सबके सब रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, जंबल्ड का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं कि अगला जो इसमें 5 ग्रामर के क्वेश्चन है वो है पैसिव वॉइस को लेकर के। क्या है आपका ये, पैसिव वॉइस को लेकर के, ठीक है, कि पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, कैसे ट्रांसफॉर्म होगा। तो अगेन मैं कहूंगा कि ये हमारे कोर्सेज में एडेड है। चलिए नेक्स्ट साल के चलते हैं, ये है आपका रेडियो फीटर 2018। तो एक सेकेंड, रेडियो फीटर 2018, तो इसमें सिंपल आपके क्वेश्चंस ये एसे पे बेस्ड है, आपके ये क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, ये आपके। फिर यहां पर फिल इन दी ब्लैंक्स पूछे गए, यहां पर क्या पूछे गए, फिल इन दी ब्लैंक्स पूछे गए। अब कैसे फिल इन दी ब्लैंक्स पूछे गए जरा दिखा देता हूं मैं एक आध क्वेश्चंस लिख करके। इसमें क्वेश्चंस है, इफ यू डैश हार्ड, इफ यू डैश हार्ड यू वुड पास। देखिए बड़ा इजी है, ये टेंसेज वाला ही सेंटेंस है, यू वुड पास। एक कंडीशनल में हमने पढ़ा है, यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वर्क, यानी कि वर्क का आपको करेक्ट फॉर्म फिल करना है। तो पहले हम वर्क के फॉर्म समझ लेते हैं कि जैसे वर्क होगा, V2 इसका वर्कड होगा, V3 इसका वर्कड होगा। देखिए बड़ा आसान करना है इसको, 3 फॉर्म हमने जान लिया, ये V2 हो गया, ये V3 हो गया, ठीक है। तो इधर वुड लगा है ना, अगर वुड प्लस V1 लगा है, इधर क्या लगा है, वुड प्लस V1 लगा है, तो दूसरे साइड में V2 होता है, क्या होता है, V2। तो वर्क का कौन सा फॉर्म आ जाएगा, वर्कड। बेसिकली ये कंडीशनल्स एक आपके टेंस में पढ़ना है, सब पार्ट आप कह सकते हो कंडीशनल, तो वहीं पर ये पढ़ना है, ठीक है। तो ये फिल इन दी ब्लैंक्स हो गए। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये सारा फिल इन दी ब्लैंक्स है, मतलब इस साल अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस हैं, सारा का सारा फिल इन दी ब्लैंक्स है। लाइक फ्रेजल वर्ब आपको यहां पर पढ़ने के लिए दिया गया है, ठीक है, कि करेक्ट फ्रेजल वर्ब हमको इस्तेमाल करना है, यूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब, ठीक है। तो यानी कि मिला जुला करके आप कह सकते हैं कि फिल इन दी ब्लैंक्स है वो ग्रामर के अलग अलग सेक्शंस का हो सकता है। आगे बढ़ते, ये है आपका साइफर 2018। चलिए एक सेकंड ओपन हो जाने दीजिए इसको। तो इसमें अगेन वही चीजें हैं, आपका एस्से है, एस्से के बिहाफ पे 5 क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। फिर आता है चेंज द वॉइस, यहां पर क्या पहला क्वेश्चन है, चेंज द वॉइस, चेंज द वॉइस। अब कौन कौन से क्वेश्चन है चेंज द वॉइस के, वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो इसमें देखिए, इसमें 3-3 क्वेश्चंस का सेक्शन बांट दिया है। एक है आपका चेंज द वॉइस का, जैसे है ही ओपन्स द डोर, क्या क्वेश्चन है पहला, ही ओपन्स द डोर। आई होप सब लोग इसको चेंज कर पाएंगे। अगर आपने पैसिव वॉइस का पूरा ग्रामर वाला लेक्चर कोर्सेज में आपने देखा है तो क्या होगा, द डोर इज ओपन्ड बाय हिम, ठीक है। चलिए फिर एक करेक्ट द सेंटेंस एंड रीराइट द सेंटेंस। देखिए अब ये कह रहा है कि दूसरा जो है इसमें कि ये कह रहा है करेक्ट करिए एंड रीराइट करिए। करेक्ट करके क्या लिखना है, रीराइट लिखना है। तो सेंटेंस गलत लिखा हुआ है, लिखा बड़ा इजी सेंटेंस है। जैसे एक एग्जांपल इसमें ले लेते हैं जो लिखा हुआ, वी डज नॉट वांट टू गो, वी डज नॉट वांट टू गो। अब बताइए इतना आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक है। तो क्या होगा, वी के साथ डज नॉट नहीं आता, क्या करके आप लिख देंगे, डू नॉट वांट टू गो। तो ये हो गए आपके। अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन इसमें एडेड नहीं है तो वो बस मैं आपको दिखा देता हूं ऐसे ही। ये है ROBC 2018। तो इसमें कैसे क्वेश्चंस आए, ऐसे वही है जैसे है,
इसमें क्वेश्चन नंबर है डू एज डायरेक्टेड। क्या लिखा हुआ है? डू एज डायरेक्टेड। अब ये क्या होता है जरा इसको समझिएगा। ये क्या होता है कि प्रत्येक क्वेश्चंस के बगल में ब्रैकेट में इंस्ट्रक्शंस दिया होता है कि यहां पर चेंज दे दिया कि चेंज ऑफ वॉइस, चेंज ऑफ वॉइस। ठीक है, तो डू एज डायरेक्टेड में हर क्वेश्चंस के बगल में आपको इंस्ट्रक्शंस दे रखा कि क्या क्या चीजें करनी है। तो क्या क्या चीजें हैं ये जरा समझेंगे। इस पे भी चेंज ऑफ वॉइस दे रखा है, यानी वॉइस के क्वेश्चंस आपको ज्यादा मिल रहे हैं। चेंज ऑफ वॉइस दे रखा है। एंड दूसरा है जो इसमें पैटर्न अभी जो हमने देखा, करेक्ट एंड रीराइट, करेक्ट एंड रीराइट। ठीक है, तीसरे की बात कर लेते हैं। चलिए तीसरे में इसमें थोड़ा नया तरह के क्वेश्चंस है। इसमें दिया है अदर, एक क्या है एडवर्ब, कि अदरवाइज का प्रयोग सेंटेंस में करें, और नीचे वो सेंटेंस दे रखा है उसमें इंसर्ट करना है आपको अदरवाइज को। फिर है पिक आउट द एडजेक्टिव्स फ्रॉम द सेंटेंस एंड बिलो राइट देम। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है चौथा नंबर में, उसमें कह रहा है कि पिक द एडजेक्टिव्स, पिक आउट द एडजेक्टिव्स, यानी आपको एडजेक्टिव्स को निकालना है और उसमें लिखना है। तो आई होप एडजेक्टिव्स आप निकाल पाते होंगे। इसका तरीका है आप ये चीजें क्वेश्चंस करिए, व्हाट काइंड ऑफ, इससे ढूंढेंगे तो आपको एडजेक्टिव्स मिल जाएगा। ठीक है, जैसे लिखा है ब्लैक सॉरी एवरी डॉग हैज हिज डे, ये सेंटेंस है एवरी डॉग हैज हिज डे। इसको हिंदी में कहते हैं हर कुत्ते का दिन आता है। अगर इसमें से एडजेक्टिव निकालने के लिए कहा जाए तो एडजेक्टिव नाउन के पहले होता है, तो बेसिकली एवरी एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो ये थे आपके सारे एनालिसिस, सारे क्वेश्चंस के 4-5 सालों के। एंड आई होप ये सारी चीजें समझ में आ गई। तो अगर आप कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं जहां पे आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो ये व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी कारणवश इस पे कांटेक्ट ना हो तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे मैसेज कर लीजिए। ठीक है, आप मेल करके भी पता कर सकते हैं फेसबुक पे या मेल पे help@totalexam.in, इस पे जाकर के भी आप कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।